वेलकम टू ओरो स्टडी। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर बीएससी पार्ट 1 का सेट थ्योरी लेकर आए हैं। उस चैप्टर का क्या नाम है? सेट थ्योरी। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में मॉडर्न अलजेब्रा कुछ पढ़े थे, डिफरेंशियल कैलकुलस कुछ पढ़े थे और कुछ मैट्रिसेस पढ़े थे। जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं इन सारे वीडियो को। आज जो शुरू करेंगे वो सेट थ्योरी है। तो सेट थ्योरी का डिफिनेशन पहले देखेंगे, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद इसका टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो देखिए डिफिनेशन सेट थ्योरी लिख दिए हैं। सेट थ्योरी का डिफिनेशन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा नहीं, ये याद खुद ब खुद हो जाएगा अपने आप। देखिएगा अभी कैसे याद होता है। द टर्म सेट वाज, क्या बोल रहा है? एक टर्म सेट का, द टर्म सेट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड। क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड, यानी सेट को जो सबसे फर्स्ट बार, सबसे पहला आदमी सेट कहा, तो वही बोला इंट्रोड्यूस, जिसने कहा, उसको दर्शाया कि ये सेट है, तो उसका क्या नाम था? जर्मन का एक मैथमेटिशियन था। कहाँ का? जर्मनी देश का एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था ज्योरेज केंटर। क्या नाम था? ज्योरेज केंटर। नाम बहुत खतरनाक है दोस्तों, नाम बहुत खतरनाक है, ज्योरेज केंटर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है 2.5 मार्क में। ठीक है, कि सेट थ्योरी का सबसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड कहाँ का रहने वाला था और किसने किया था? तो कहाँ का रहने वाला था? जर्मन का मैथमेटिशियन था जिसका नाम था ज्योरेज केंटर। ठीक है, अब देखते हैं। द टर्म सेट इज अनडिफाइंड टिल नो वी कैन नॉट डिफाइन सेट बट कैन इनलार्ज द मीनिंग ऑफ सेट। क्या बोल रहा है? कि सेट का कोई मीनिंग नहीं है। सेट जैसे किसी चीज का हम कोई चीज यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं सजीव, निर्जीव। सजीव मतलब क्या होता है? जो चल सकता है। निर्जीव मतलब जो नहीं चल सकता है, जिसमें वृद्धि नहीं होता है। उसी प्रकार सेट जो है, इसका भी तो कुछ मीनिंग होगा, कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, लेकिन ये सेट का कोई भी मीनिंग इस जर्मन मैथमेटिशियन ने नहीं दे सका। लेकिन सेट थ्योरी के अंदर उसने कुछ कहा होगा। ये थोड़े है कि सेट थ्योरी इसमें बना दिया, उसमें कुछ नहीं कहा, उसमें कुछ कहा होगा, कुछ पॉइंट तो होगा जरूर। ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्ट मीनिंग सेट थ्योरी का कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट कैन इनलार्ज द मीनिंग ऑफ सेट। अब देखिए, अब इसका मीनिंग निकलेगा। सेट इज कलेक्शन, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स। क्या बोल रहा है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स विच आर डिस्टिंक्ट, इसको घेर लीजिए ऐसे, विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। अब देखिए यहाँ पे दो बात आई है। क्या आई है? एक डिस्टिंक्ट आई है, एक डिस्टिंग्विशेबल। अब देखिए, डिस्टिंक्ट का मतलब समझते हैं और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब समझते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है नो रिपीटेड एलिमेंट। क्या होता है? नो रिपीटेड एलिमेंट, यानी उसमें एलिमेंट एक भी रिपीट नहीं होगा उस सेट में, उसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट। क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट, यानी बाय नो एलिमेंट कैन बी रिपीटेड एंड नो एलिमेंट। ठीक है, यानी इसमें एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अब डिस्टिंग्विशेबल का मतलब समझिए। डिस्टिंक्ट का मतलब तो हम लोग समझ लिए, अब डिस्टिंग्विशेबल का मतलब समझिए कि डिस्टिंग्विशेबल वैसे एलिमेंट को बोला जाएगा कि जो एक बार उसका यूज होगा जरूर, यानी इंश्योर वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ इज और दैट सेट और नोट, यानी डिस्टिंक्ट यानी रिपीट नहीं होगा एलिमेंट। डिस्टिंग्विशेबल ये फैसला करेगा कि सेट किस एलिमेंट से बनेगा। क्या फैसला करेगा? ये सेट है या नहीं इस एलिमेंट से बनकर, डिस्टिंक्ट से एलिमेंट के बनकर, डिस्टिंक्ट के एलिमेंट से बनकर सेट फैसला करेगा डिस्टिंग्विशेबल कि ये सेट है या नहीं। इसी को बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल। आप लोग समझ लिए होंगे, समझदार है। ठीक है, अब चलेंगे इससे आगे, देखते हैं। सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। क्या है? कैपिटल लेटर ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी क्या बोल रहा है? कैपिटल, स्मॉल नहीं बोल रहा है। सेट को जब भी दर्शाएंगे वो कैपिटल ए से दर्शाएंगे, कैपिटल ए बी सी, यानी कैपिटल लेटर इंग्लिश के किसी भी 1 A to Z तक में किसी से भी अगर दर्शाएंगे सेट को, तो कैपिटल लेटर से ही दर्शाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आप लोग इसको
लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिख लीजिए, फ़ायदा होगा। साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा ना, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं एग्जाम्पल। तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी का क्या बताया कि इसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसको कैसे डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर लिए, आप कोई भी लेटर ले सकते हैं दोस्तों, आप कोई भी लेटर ले सकते हैं। ए बराबर ABC हम लिए ये। अब देखिए A बिलोंग्स टू A, यानी इसको पढ़ेंगे जो इस तरह जो रहेगा लिखा, इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू। ए में बिलोंग कर रहा है, यानी ये A इस A में बिलोंग कर रहा है, ये B इस A में बिलोंग कर रहा है, ये C इस A में बिलोंग कर रहा है। तो इसका नाम देखिए क्या है, A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू A, यानी स्मॉल a बिलोंग करता है कैपिटल A में। किसमें बिलोंग करता है? कैपिटल A में। अब देखते हैं इसका और भी नाम है दोस्त, इसका और भी नाम है, आप लोग देखिएगा। A is an element of A, यानी इसको एलिमेंट भी बोला जाता है, ए का एलिमेंट भी बोला जा सकता है इसको। अब और इसका नाम है ए इज द मेंबर ऑफ ए, इसका और नाम है ए इज कंटेंट इन बी, यानी इसका बहुत सारा नाम है, अपने अपने हिसाब से सब रखा जाता है। फिलहाल ये 3 नाम प्रचलित है ज़्यादा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट थर्ड तक में यूज होगा ये तीनों का। ये दोनों का तो पार्ट थर्ड में यूज आएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसी का उल्टा, इसी के विपरीत चलते हैं। ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको क्या पढ़ते हैं? अगर बिलोंग्स टू में दे के ऐसे अगर काट दिया जाए तो इसको बोला जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोला जाता है? डज नॉट बिलोंग्स टू। ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह जैसे है ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, इसको लिखेंगे और इसका दूसरा नाम हो जाएगा ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यही हो गया, यानी इसको डिनोट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है। अब इसका देखेंगे रिप्रेजेंटेशन कि किस प्रकार इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। तो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे अभी देखिए आप लोग, इसको मिटाते हैं, लिखिए इसको। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए, ऊपर से मिटा रहे हैं। हेडिंग लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, क्या लिखे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, यही लिखे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो नीचे वाला भी मिटा देते हैं। सेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है सिंबॉलिक फॉर्म। क्या होता है? यानी सेट बिल्डर फॉर्म को ही सिंबॉलिक फॉर्म बोला जाता है
और एक होता है टेबुलर फॉर्म, या उसी का दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो आज का हेडिंग यही रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट है, लेकिन अभी वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, 10 मिनट का बन चुका है, तो इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट।